एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितम्। हम लोग पिछले सत्र में चल रहे थे कि धुंधली ने इतने कुतर्क किए कि अंततः गत्वा उस फल को नहीं खाया। पतिदेव जब शाम को लौट कर आए, पूछे देवी खा लिया? तो धुंधली ने झूठ बोलकर पंडित जी को स्पष्ट करते हुए कहा कि हाँ, मैं तो तभी खा लिया था। दूसरे दिन उसकी छोटी बहन मिलने के लिए आई। धुंधली बोली, अरे बहन तो खूब आई, आज मैं तेरे लिए ही सोच रही थी और आज मैं एक ऐसे धर्म संकट में फंसी हूं, तू मेरा एक कुछ समाधान कर। धुंधली ने पूरी कहानी अपनी बहन से कह दी। अब छोटी बहन चाहती भी यही थी कि इसके कोई संतान ना हो, कोई बच्चे ना हो। एक बच्चा इसे मैं, अपना बच्चा है, मेरे कई बच्चे हैं तो एक बच्चा इसे मैं दे दूंगी, इसका माल मेरा माल हो जाएगा। छोटी बहन ने और माथा खराब कर दिया और बोले, हे बहन, बातों में मत आना, ये बाबा बैरा की दुनिया को झूठ बोलते फिरते हैं। फल खाने से कहीं बेटा होते हैं क्या? सब बकवास है। अरे थोड़ी सी भी अगर सच्चाई मालूम पड़ती हो तो इस फल को प्रयोग तू अपनी गाय में क्यों नहीं कर देती? अरे कई वर्षों से यह गैया तेरे घर में बंधी है, गाय को खिला देंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। और तू अपनी चिंता मत कर, इस बार मैं गर्भवती हूँ, अब की बार जो बच्चा मेरा बच्चा होगा वह तेरा होगा, तुझे ही दूंगी अब इस बार बच्चा। रही बात पतिदेव की, तो थोड़ा बहुत पैसा दे देना, मैं उनका मुंह बंद कर दूंगी। किसी को कानो खान भनक नहीं पड़ेगी, तुझे कोई कष्ट नहीं होगा, बेटा का बेटा मिल जाएगा। तुझ में मुझ में कोई अंतर है बहन? तो धुंधली छोटी बहन की उन बातों में प्रसन्न हो गई और बोली, बहन हो तो तेरी जैसे, तूने मेरी समस्या का एक क्षण में दूर कर दिया। अरे अपना बहन, अपना बेटा जरूर दे देना। उसने बहन की बातों में आकर अपनी गाय को चुपचाप फल खिला दिया। पतिदेव जब पतिदेव को विश्वास दिलाती रही, महाराज बहुत फायदा हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। और पंडित जी भोले वाले बेचारे, कालांतर में जब छोटी बहन के बेटा हुआ तो उसने रात में आकर के धुंधली को सौंप दिया बेटा। अब बच्चा गोद में लेकर के अपने पति के पास धुंधली पहुंची और बोली, देखो महाराज, मुझे बेटा हुआ है। भोले वाले पति खुशी के मारे नाचने लग गए। और उसके ठीक 3 महीने बाद जिस गाय को फल दिया था ना धुंधली, उस गाय के भी बेटा हुआ और परम सुंदर, परम कनक कांति उस बालक की थी। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। गांव वालों ने जब देखा, पता चला, तो देखने वालों की तो भीड़ लग गई, मिलने वालों की भीड़ लग गई, गिफ्ट लाने वालों की भीड़ लग गई। पंडित जी बधाई हो, भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। कहा तो एक बेटा नहीं था और अब देखो तो गाय ने भी बेटे को जन्म दिया। 2 बेटा है पंडित जी के। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम। विधाता का कौतुक देखो, एक गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया। हमारे पंडित जी का तो भाग्य खुल गए। लोगों ने बहुत बधाइयां दी, बड़ा भारी उत्सव मना। पंडित जी ने नामकरण संस्कार किया।
तो गाय के बेटे का नाम गोकर्ण रख दिया और अपने बेटे का कोई अच्छा सा नाम ढूंढ रहे थे। इतने में धुंधकारी बोले, सुनो जी, 9 महीने कष्ट में मैंने भोगे, धुंधली बोली, धुंधली बोली कि 9 महीने तक धुंधकारी को, बेटे को मैंने इतने कष्ट भोगे तो मैं नाम भी मैं रखूंगी। तो पति ने कहा, अच्छा तो बताओ क्या नाम रखना चाहिए। धुंधली बोली, मेरा बेटा मेरा नाम धुंधली है, तो मेरे बेटे का नाम अच्छा नाम होगा और मेरा मिलता जुलता नाम होगा, और होगा धुंधकारी, यथा नाम तथा गुण। एक बात ध्यान से सुनने योग्य बात है कि जब जिसका नाम रखा जाता है तो पहले पंडित जी बड़े विचार करके, पत्रा देख करके, पांचांग देख करके फिर नामकरण करते, या फिर माता पिता नामकरण करवाए पंडित जी से। तो किसी का नाम भगवान देन, किसी का नाम ईश्वर देन, दीपक, कुलदेव, प्रदीप, चैतन्य, राम अवतार, श्याम, ऐसे नाम बेटे का रखा जाता है। लेकिन आजकल चंदू, मंडू, चिंकू, पिंकू, रिंकू, ये ऐसे टिंकू, ऐसे ऐसे नाम रखने लगे। तो यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होता है ना, उसका गुण भी, उस व्यक्ति का गुण उसी नाम के जैसे ही परिवर्तन हो जाता है। जैसा नाम होगा वैसा ही गुण हो जाता है। लेकिन बालकों का जब नाम रखा गया तो एक का नाम गोकर्ण और दूसरे का नाम धुंधकारी, दोनों विख्यात हुए। लेकिन एक ख्याति दोनों ने पाई, लेकिन एक तो विख्यात हुआ और दूसरा कुख्यात हुआ। हमें ध्यान रखना चाहिए कि बेटे का जन्म के बाद लालन पोषण तो करना ही चाहिए, और लालन पोषण के बाद एक बहुत सुंदर श्लोक है, उस श्लोक का अर्थ है कि 5 वर्ष तक लालन करना चाहिए। 5 वर्षाणि लाड़येत तू 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तू 16 वर्षे, यानी 16 वर्ष का जब हो जाए तो मित्र की तरह उसको रखना चाहिए, लेकिन ताड़ करके रखो 16 वर्ष से पहले पहले। 5 वर्ष तक उसको प्यार से रखो तो वो बच्चा कभी बिगड़ेगा नहीं। लेकिन हम बिगड़ कहाँ जाते हैं? बालक बिगड़ता है जब माता पिता बच्चों पे ध्यान नहीं देते। तो बालक जो जो कियत कालेन तौ जातौ तरणौ तनया भुवौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। बालक जो जो बड़े होते गए, गोकर्ण जी उतने ही प्रकांड विद्वान होते चले गए, और धुंधकारी उतना ही दुष्ट दुराचारी होता चला गया। दोनों बालक बड़े हुए, जब गोकर्ण जी उतने ही प्रकांड विद्वान होते चले गए, बड़े होते, जैसे ही बड़े होते गए बालक, तो गोकर्ण जी प्रकांड विद्वान होते चले गए। लेकिन धुंधकारी उतना ही दुराचारी परायण होता चला गया। अब गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला,
सत असत विवेचन बुद्धि सा अस संजाता स पंडिता। इसलिए तो भगवान ने अर्जुन को डांटा और बोला पंडित ऐसा थोड़ी सोचते हैं जैसा तू सोच रहा है। असोच्यान्यवशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भासते गतासून अगतासूनश्च नानु शोचन्तु पंडिता नानु शोचन्ति पंडिता। सत और असत का विवेचन जिसमें विवेक हो, सत और असत का, वह पंडित है। ऐसे महान पंडित श्री गोकर्ण जी महाराज, धुंधकारी तो चोरी करने लगा, दुराचारी में प्रवृत्ति बढ़ना चालू रहा, लेकिन जुआरी बन गया। घर का जितना धन था वह एक एक करके सब ठिकाने लगा दिया। व्यभिचार में प्रवृत्ति बढ़ गई उसकी। एक दिन तो घर के सारे बर्तन उठाकर बाजार में बेच दिया। अब तो पंडित जी सिर पकड़कर रोने लगे। और इतना ही नहीं, वो विचार करने लग गए कि क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखम व्यपोहयेत। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, अपनी व्यथा में अपना कष्ट किसको सुनाऊं। ऐसे जीवन में प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम। प्राणास्त्यजामि दुःखेन, पुत्र के इस दुर्गुण से दुखित हुए ब्राह्मण आज मरने को विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। जब अत्यंत दुखित होकर निकल पड़े तब गोकर्ण जी की दृष्टि पड़ी। पिताजी की मन स्थिति को समझकर एकांत में बैठाया और समझाने का प्रयास किया। समझाने लग गए, पिताजी ये बताइए कि आपको संसार में सुखी कौन दिखाई पड़ रहा है? यह संसार दुखालय है। सुख का केवल भ्रम है। पिताजी अब हमारी आपकी तो बात छोड़ दीजिए, तीनों लोक के अधिपति है ना, उनसे भी अगर जाकर के पूछिए तो वो भी कहेंगे कि हम सुखी नहीं हैं, और वास्तव में सुखी नहीं है। इंद्र से जाकर के पूछिए तो इंद्र भी परेशान है। चक्रवर्ती की गद्दी पर जो बैठा है वह भी परेशान है। तो सुखी कौन है? न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः। तो कौन है? बोले सुखमस्ति विरक्तस्य मुरेकांत जीवनः। पिताजी संसार में सभी दुखी हैं, क्योंकि यह संसार दुख रूप ही है। तो सुखी केवल एक ही है, जो परमात्मा का भजन करता है, विरक्त होकर एकांत में भगवत भजन में लगा रहता है, मस्त रहता है। जिनके मन में कोई कामना नहीं है, कोई शेष रह नहीं गई, केवल और केवल महापुरुषों इस संसार में कौन सुखी है? महापुरुष, जिनके मन में कोई कामना नहीं। जीव स्नेह के पास में बंधा हुआ है, इस संसार के अंधकूप में पड़ा है। बुद्धिमान वही है जो इस कुएं से अपने आप को निकाल ले। आत्मदेव ने पूछा, बेटा मैं क्या करूं? मैं भी इस संसार से मन को हटाना चाह रहा हूं। गोकर्ण जी कहते हैं, उसका हम उपाय बताते हैं। बोले उपाय क्या है? बोले पिताजी एक बात ध्यान से सुनो कि देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमतिम तजत्वम
त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा और धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोषगुण चिन्तनमाशु मुक्त्या सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वं सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वं। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी ध्यान से सुनिए, जीव को संसार में बांधने की दो रस्सियां, एक अहंता और दूसरी ममता। देह में अहंता और देह के नाते में ममता, इन दो रस्सियों में जीव बंधा हुआ है। यह पंचभौतिक शरीर है, देह है, जो पंचायती धर्मशाला है। इस धर्मशाला में कमरा बुक कर लिया है, आराम से रहो, पर तुम उस अध्यात्म उस धर्मशाला को आप कब्जा नहीं कर सकते, आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास नहीं कर सकते, क्योंकि पंचों की धर्मशाला है। नहीं तो ऐसा पंच भौतिक देह जो पंचायती धर्मशाला है, इस धर्मशाला में कमरा बुक कर लिया तो आराम से रहो, पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए हम इधर उधर में हम रहें, अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को इस धर्मशाला में ऐसा ना रखें कि ये अब हमारा ही। अरे इस धर्मशाला में कमरा बुक कर लिया तो आराम से रहो, लेकिन आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास ना करो। बाबा ये क्योंकि पंचों की ये धर्मशाला है, और पंचों की धर्मशाला में किसी का हक नहीं है। जो मालिक है वह आकर के धक्का मार करके बाहर निकाल देगा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इन पंच तत्वों, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि इन पंच तत्वों ने यह पंचायती धर्मशाला अपने अपने अंशदान से बनाई है, और हम लोग इतने स्वार्थी हैं, प्रेम से तो रहें, लेकिन हम लोग तो कब्जा ही कर बैठे। अब कोई एक बार रहने के बाद खाली करना ही नहीं चाहता। इसलिए पिताजी देह पर बारंबार विचार करना, और विचार करने से देहाशक्ति छूट जाती है। यह शरीर मांस मेद मज्जा स्नायु आदि से निर्मित है। अस्ति स्तंभम स्नायु बंधम मांस शोणित लेपितम चर्मावनंदम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरीशयो
ये चरमावनंदम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरीयस, ईंट गारे सब भरे पड़े, दीवालों पर बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग अगर हो गया तो कुछ नहीं दिखता, ईंट गारे और चमकदार लगने लगती है। स्थिति तो इस भवन की है, यही स्थिति है इस भगवान की कि इसमें हम देहात्म बुद्धि किए बैठे हैं। और इस नाशवान शरीर को आत्मा मान लेना पहली रस्सी है, और दूसरी रस्सी है जाया श्रुता दिशु सदा ममताम विमुंच। अरे जब हम अब जब देह ही हमारा नहीं है तो देह के नाते हमारे कहां से आएंगे। अतः उन सब की ममता को त्यागना चाहिए। हमने जब जहां रेल में रिजर्वेशन करवाया, एक उदाहरण है, और यात्री की तिथि में हम अपनी बर्थ पर जाकर के कब्जा कर बैठे, गाड़ी चल पड़ी और कोई कई डिब्बे में यात्री बैठे थे तो आसपास उनसे राम राम होने लग गई। अच्छा, राम राम होने लग गई, इतने में गाड़ी भी चल पड़ी, शुभारंभ हो गया गाड़ी का, यात्रा का। और बातों यात्रियों में गपशप करते करते घनिष्ठता बढ़ गई। और बातें करते करते अचानक सामने वाले का स्टेशन आया, उसने अपना बोरिया बिस्तर बांधा। अच्छा भैया, अब हमारा टिकट पूरा हुआ, हमें यहीं उतरना था। अब आपने भी हाथ जोड़ लिया, हमने भी हाथ जोड़ लिया, राम राम करके विदा कर दिया। सीट खाली हुई, दूसरा यात्री आकर के बैठ गया, भैया यहाँ से मेरा रिजर्वेशन है। अब जिसका जहां यात्रा का टिकट हो उतरते जा रहे हैं और नए यात्री चढ़ते जा रहे हैं। मानव जीवन की यात्रा में जैसे ही हमने अपनी यात्रा का शुभारंभ किया, गाड़ी में बैठे कि सही यात्री गए, एक सही यात्री मिल गए। माता जी, पिताजी, भैया जी, बहन जी, दादाजी, बाबा जी, काका जी, फूफा जी आदि सब हमारे जीवन के सही यात्री हैं। कल तक जिनको जानते भी नहीं थे और अब धीरे धीरे उनसे इतनी प्रगाढ़ता हो गई कि उनके बिना रह नहीं पाते, इतना कष्ट होता है उनके बिना। यात्रियों से अत्यंत प्रीति हो गई, पर हम सफर में थोड़े आगे चले तो दादाजी का स्टेशन आ गया, यानी शमशान में जाकर के विदा कर दिया। अब वो अपने घर चले गए, ओरिजिनल घर। फिर जीवन की यात्रा आगे बढ़ी तो अब विवाह हो गया, एक नया यात्री हमारे जीवन की गाड़ी में जुड़ गया। फिर जब अब तक जिसका पता नहीं था कि ये कौन है, कैसा है, कहाँ का है, इसका आचरण कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है, नेचर कैसा है, यह पता नहीं था। यात्रा आगे बढ़ी तो पिताजी का स्टेशन आ गया, वह गए अपने घर। और कुछ दिनों में बेटा हो गया। एक यात्री मेरे जीवन में फिर से जुड़ गया। पुराने यात्री जाते जा रहे हैं, नए यात्री आते जा रहे हैं। जीवन का सफर चलता रहा। पुत्र दाराप्त बंधूनाम संगम पांत संगम, यह पांत संगम है जो यात्रा का नियम है। यात्रियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करो ताकि यात्रा का आनंद आवे, यात्रा कहीं भार ना बन जावे। इसलिए यात्रियों से मेल जोल करके स्नेह पूर्वक यात्रा करो, पर स्नेह आसक्ति इतनी ज्यादा ना हो जाए कि जब यात्रा पूरी होवे तो उन यात्रियों को छोड़ा ना जाए। अब टिकट पूरा हो गया, गाड़ी आपके सामने स्टेशन पर है, यहीं तक आपके पास टिकट है और आप यात्रियों से बार बार मिलने में
ही लगे हुए हैं। वाह भैया कितना आनंद आया आपके साथ, अब आपको छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा। तो क्या होगा पता है, उधर से गाड़ी चलने को तैयार हो तो क्या होगा, काला कोट वाला टीटी आएगा और हाथ पकड़कर धक्का मारकर हटाएगा, अरे हटिए, निकलिए, गाड़ी चलने वाली है। आप अभी तक नहीं उतरे। बुद्धिमान वही यात्री है कि एक स्टेशन पहले ही अपना बोरिया बिस्तर बांध ले और जिनसे मिलना जुलना है पहले ही मिल ले। स्टेशन पर गाड़ी आए तुरंत उतरिए, इसी में बुद्धिमानी है। ठीक उसी प्रकार जीवन के सफर में यह सारे यात्री तुम्हारे साथ हैं। प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। प्रेम पूर्वक मिलना जुलना करो, पहले ही मिले, चूंकि जाना तो सबको है। आया था हरि भजन को और ओटन लगे कपास। आए थे भगवान के भजन के लिए, लेकिन यहाँ मैं और मोर तोर मैं अपने में, ये मेरा है ये तेरा है, इसी में हम लग गए, गोरख धंधा में लग गए। जीवन के सफर में यह सारे यात्री तुम्हारे साथ हैं, इनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। परंतु सफर जब पूरा हो जाए तो उनसे पहले ही तैयार हो जाओ, क्योंकि काला कोट वाला फिर यम का दूत आता है ना, तो वह फिर एक नहीं चलने देता, 1 सेकंड का भी समय नहीं देता मिलने के लिए। विशेष समय यदि मांगा जाए तब कहते हैं कि इतने वर्ष मिले तब तू बात नहीं कर पाया, अब 1 सेकंड मांगता है तो भैया वह काला कोट वाला धक्का मार कर उतारे। इससे पहले अच्छा है कि तुम राजी राजी चल पड़ो, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। अपने कर्मों के कारण कोई बंद करके जाएगा तो कोई सम्मान से जाएगा, स्वागत से जाएगा, अतिथि बनकर जाएगा। क्योंकि यात्रियों का संग तो छोड़ना ही पड़ेगा। जीवन के इस रहस्य को जो ठीक से जान ले वह यात्री बड़ा आनंद से यात्रा करता है। इसलिए पिताजी अहंता ममता की रस्सी को त्याग कर, गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि पिताजी अहंता और ममता की रस्सी को त्याग कर इस जगत को अनित्य, नाशवान और क्षणभंगुर समझो। एक पल का भी भरोसा नहीं है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जान खिले न खिले, रट ले रे हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में मिले न मिले, फिर अंत समय में मिले न मिले। कोटि कर्मों से पाया है मानव का तन, फिर जन्म ये दोबारा मिले ना मिले। क्या पता है किसे मौत आएगी कब, क्या पता है किसे मौत आएगी कब, एक पल का किसी का ठिकाना नहीं। इसलिए नित्य निरंतर भगवान नाम संकीर्तन करना, क्योंकि ना जाने इस श्वास की आवन हो या ना हो।
कोई भरोसा नहीं है। श्वास हम लेते हैं तो जाने वाली श्वास में कहीं हमारा हमेशा के लिए श्वास ना चला जाए, इसलिए हमेशा नित्य निरंतर भगवान नाम स्मरण करना चाहिए, उसी में आनंद है।